नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है बेटियों से अत्याचार। बदलापुर अकोला के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई से आई बच्चियों से यौन शोषण की घटनाएं। मुंबई के अंधेरी इलाके में सोशल मीडिया दोस्त ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। इंस्टाग्राम दोस्त ने 13 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म। मुंबई के कांदीवली इलाके में 4 और 6 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण करने वाले रहीम पठान को किया गया गिरफ्तार। बेटियों से हुई हैवानियत से दहला महाराष्ट्र का पुणे शहर। 13 साल की नाबालिग बच्ची को दोस्त ने बनाया हवस का शिकार। पहले जबरन पिलाई शराब और फिर यौन शोषण की घटना को दिया अंजाम। वहीं नाबालिग बच्चियों से सोशल मीडिया के जरिए अश्लील बातें करने वाले स्कूल के वैन ड्राइवर को किया गया है गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। भीड़ ने पीट कर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी हैवानियत की वारदात को दिया गया अंजाम। यहां 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद कर दी गई बेरहमी से हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों से हुए यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद जांच कर रही एसआईटी की टीम ने लिया बड़ा एक्शन। अब इस मामले में स्कूल प्रशासन को भी बनाया गया है आरोपी। इससे पहले यौन शोषण करने वाले सिर्फ अक्षय शिंदे को बनाया गया था आरोपी। गुरुवार को महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए यौन शोषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने की थी सुनवाई। अदालत ने इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार को भी जमकर लगाई थी फटकार और किए थे तीखे सवाल। दरअसल मामले में की गई लीपापोती और लापरवाही को लेकर अदालत ने उठाए थे सवाल। कोर्ट ने कहा इस मामले में यदि बरती गई लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस पर से नहीं टूटना चाहिए लोगों का भरोसा। पुणे की एक अदालत ने पोर्स कांड के 6 आरोपियों की जमानत याचिका को कर दिया है रद्द। दरअसल अदालत ने कहा कि नाबालिग चालक के माता पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सासुन अस्पताल के डॉक्टरों को दी थी रिश्वत और सबूतों से की थी छेड़छाड़, इसीलिए जमानत याचिका की जा रही है रद्द। विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए महाराष्ट्र बंद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा अवैध और गैर कानूनी है इस तरह से बंद बुलाना। किसी भी राजनीतिक दल को बंद बुलाने का नहीं है अधिकार। दरअसल बदलापुर की घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का महाविकास आघाड़ी ने किया था आह्वान। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, कहा बंद कराने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव जिले का करेंगे दौरा। इस दौरान लखपति दीदी महिला सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। लाभार्थी महिलाओं से करेंगे संवाद। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर क्या बोलेंगे पीएम मोदी, इस पर है सभी की निगाहें। महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से आज पुणे में एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार ने की मुलाकात। इस दौरान शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार भी रहे मौजूद। मुलाकात के दौरान शरद पवार ने विद्यार्थियों से की अपील, कहा अपना एक के प्रतिनिधिमंडल करें तैयार, जिसे वो लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और पूरे मामले की करेंगे चर्चा। ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में हुई 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में विपक्ष ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का किया आह्वान। बंद से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोगों से की अपील, कहा कल के बंद में सिर्फ महाविकास आघाड़ी ही नहीं बल्कि सभी नागरिक भी लें हिस्सा। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दल। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की अपने 2 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। चंद्रपुर विधानसभा सीट से मनदीप रोडे तो वहीं राजूरा विधानसभा सीट से सचिन भोईर को बनाया अपना उम्मीदवार। महाराष्ट्र के विदर्भ में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। दरअसल पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवारी को लेकर मचा था घमासान। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और की मारपीट। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर ने राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों का आश्वासन मिलने के बाद खत्म कर दी अपनी हड़ताल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा रेजिडेंट डॉक्टर को कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के संबंध में उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम। दरअसल कोलकाता में डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद हड़ताल पर थे डॉक्टर। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी को लेकर जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। वहीं दहीहंडी पर महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लिया बड़ा फैसला। करीब 75,000 गोविंदाओं को दिया जाएगा 10 लाख का बीमा। दहीहंडी के दौरान हादसे का शिकार होकर जान गंवाने वाले गोविंदाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। घायलों को भी दी जाएगी मदद। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद चंद्र पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ की सुरक्षा। दरअसल खतरे का आकलन करने और समीक्षा के बाद केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दी गई सिफारिश पर शरद पवार को प्रदान की गई है सिक्योरिटी। वहीं सुरक्षा मिलने के बाद शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जताया शक, कहा चुनाव से पहले उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने के लिए उठाया गया है ये कदम।
महाविकास आघाड़ी द्वारा महाराष्ट्र बंद का ऐलान करने के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया सामने। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि विकृति बनाम संस्कृति का है ये बंद। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भी कसा तंज, कहा पहले लाडली बहनों को सुरक्षा दे सरकार और फिर लाए नई योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने किया बड़ा हमला। कहा देश में स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं, किसान अपनी जान दे रहे हैं और महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, लेकिन विश्वगुरु बनकर पीएम मोदी दुनिया को दे रहे हैं शांति का संदेश। अगर वो देश के इन गंभीर मुद्दों को नहीं सुलझा सकते तो महामानव और विश्वगुरु बनने से क्या होगा फायदा। दही हंडी और गणेश उत्सव से पहले मुंबई पुलिस ने जारी की चेतावनी। गाइडलाइंस जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा यदि किसी ने भी मचाया उपद्रव और कानून का किया उल्लंघन तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, अधिक आवाज में डीजे बजाने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। त्योहारों के सीजन में बढ़ रही टिकटों की डिमांड के बीच रेलवे की कार्रवाई से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। दरअसल वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई और उन्हें ट्रेनों से दिया जा रहा है उतार। खासकर मध्य रेलवे लाइन पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से छूटने वाली ट्रेनों के अंदर टीटीई कर रहे हैं टिकटों की चेकिंग और यात्रियों से जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें ट्रेनों से दिया जा रहा है उतार। बिहार के बेगूसराय में रिश्ते में भतीजी से लव मैरिज करने वाले डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ लिया गया बड़ा एक्शन। शादी करने के बाद वीडियो जारी कर दिया था बयान। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार सरकार ने डिप्टी कमिश्नर शिवशक्ति कुमार को कर दिया निलंबित। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की साजिश को किया नाकाम। भिवाड़ी इलाके में छापेमारी करते हुए 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा ग्रुप से जुड़े बताए जा रहे हैं आरोपी। अलग आतंकी संगठन बनाकर युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे गिरफ्तार आरोपी। लेडी डॉक्टर को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले आरोपी संजय राय का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने पॉलीग्राफ टेस्ट को दी मंजूरी। इससे पहले 4 ट्रेनी डॉक्टर और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के भी पॉलीग्राफ टेस्ट की मिल चुकी है मंजूरी। दरअसल बयानों में आ रही असमानता के चलते पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई। कोलकाता के बाद असम के नागांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। घटना के बाद लोगों में है आक्रोश। ट्यूशन से घर लौट रही बच्ची के साथ हुई दरिंदगी। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पड़ोसी देश नेपाल के तनहु जिले के अबु खैरनी क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। दरअसल अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई है भारतीय यात्रियों से भरी बस। हादसे में 14 भारतीयों की मौत जबकि 16 लोगों को किया गया सफल रेस्क्यू। बताया जा रहा है कि पोखरा से काठमांडू जा रही थी यूपी नंबर की बस। पोलैंड के बाद यूक्रेन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। इससे पहले कीव में गर्मजोशी से भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते नजर आए पीएम मोदी। दोनों नेताओं की भावुकता भरी रही मुलाकात। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ और इन 24 न्यूज को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।